हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो मैं बात करने वाली हूँ, पावर टैक्टिक्स। ये पावर टैक्टिक्स क्या होती हैं किसी भी संस्थान में? कैसे अथॉरिटीज अपने पावर को एक्शन के माध्यम से अपने एम्प्लॉयज पर इम्प्लीमेंट करती हैं? ये क्यों किया जाता है और क्या क्या ट्रिक्स होती हैं इसको अप्लाई करने के लिए, इसी सब के बारे में बात करेंगे। कुछ सॉफ्टर टैक्टिक्स होती हैं और कुछ हार्डर टैक्टिक्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन के साथ जो इम्प्लीमेंट की जाती हैं, जिनके रिजल्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं किसी भी एम्प्लॉय पर, उनको कहते हैं हार्डर टैक्टिक्स। और सॉफ्टर टैक्टिक्स जो कि ह्यूमन ग्राउंड पर अप्लाई की जाती हैं। तो कैसे इनको इम्प्लीमेंट करती हैं अथॉरिटीज, देख लेते हैं। पॉलिसीज। हायर मैनेजमेंट जब अपने एम्प्लॉय से कुछ भी मनवाने के लिए उसको राजी करता है, भले ही वो उसके फेवर में ना हो, तो नीतियों की बात करने लगता है। किस तरीके से? ये इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी है, ये हमारे रूल्स रेगुलेशंस में इंक्लूडेड है, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो इंस्टीट्यूशन के रूल्स रेगुलेशंस के नाम पर वो अपने एम्प्लॉय पर ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। अगर एम्प्लॉय इस चीज को मानने से इनकार करता है, तब वो हार्डर टैक्टिक्स अपनाना शुरू करते हैं। तो पॉलिसीज के नाम पर मोस्टली एम्प्लॉयज को राजी कर लिया जाता है मानने के लिए। तार्किक तर्क, कई बार वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, आपके परफॉर्मेंस की खामियां आपको बताते हैं, किसी दूसरे कैंडिडेट को आपकी जगह लाने से क्या फायदा होने वाला है उनको, किस तरीके से वो अपनी पॉलिसीज को बेटर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इस तरीके से वो दिखाते हैं। मैं कहना ये चाहती हूं कि वो आर्ग्यूमेंट्स इस तरीके से रखते हैं कि एम्प्लॉय को उसे उससे सहमत होना ही पड़ता है। तो आर्ग्यूमेंट करने का तरीका, तार्किक तर्क जो कि फैक्ट बेस्ड भी होते हैं, कई बार वो एविडेंस आपके अगेंस्ट तैयार कर लेते हैं। फैक्ट के आधार पर आपको आर्ग्यू किया जाता है कि क्यों ना हम इस चीज को अप्लाई करें। तो ये भी एक टैक्टिस है पावर को इंप्लीमेंट करने का। इंस्पिरेशनल अपील्स, ये सॉफ्टवेयर टैक्टिक्स में शामिल है। ये एक तरीका है एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉय को इंस्पायर करने का। समटाइम्स वो ह्यूमन ग्राउंड पर आपसे अपील करते हैं कुछ मानने के लिए। कई बार ये आपके हित में भी होता है। मोस्टली एम्प्लॉयज इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहला कारण यह है कि वो अपने अथॉरिटीज को नाराज नहीं करना चाहते, और दूसरा कारण यह है कि कई बार ये उनके हित में भी होता है, और इस चीज को वो रिक्वेस्टिंग वे में फ्रेंडली तरीके से आपके सामने रखते हैं। तो इसलिए भी एम्प्लॉय इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो इसको कहते हैं इंस्पिरेशनल अपील, प्रेरक अपील। आपको प्रेरित करते हैं कि अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये कंपनी के हित में होगा। नेक्स्ट है कंसल्टेशन। कई बार वो आपसे परामर्श करते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर टैक्टिक्स है। आपको कंसल्ट करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपको पूरे मौके देते हैं, आपसे फैक्ट और फिगर्स मांगते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी दलील देते हैं, और आपका परामर्श भी लेते हैं। मैं कहना ये चाहती हूं कि वन टू वन, वन ऑन वन कम्युनिकेशन के माध्यम से वो आपसे परामर्श लेते हैं और अपनी राय आप एम्प्लॉय के सामने रखते हैं। कई बार दोनों जिस पॉइंट पर ये एग्री हो जाते हैं, वहां पर ये परामर्श वार्ता खत्म हो जाती है। इसको भी सॉफ्टवेयर टैक्टिक्स में इंक्लूड किया जाता है।
कारण ये है कि इसमें आपकी सहमति, आपका ओपिनियन, आपका सजेशन रिस्पेक्ट किया जाता है। एक्सचेंज ये हार्डर टैक्टिक्स है। ये कई बार थ्रेट के रूप में अप्लाई की जाती है। आपको कहा जाता है कि आप अपनी पोजीशन किसी दूसरे व्यक्ति को लेने दीजिए और आपको ये सम्मान सहित क्वाइटली एक्सेप्ट करना होगा। बदले में वो आपको कई फेवर ऑफर करते हैं, कई बार आपको सैलरी हाइक देते हैं, कई बार आपको सिटी चेंज करने का ऑफर देते हैं, और कई बार ये थ्रेट के रूप में आपको किसी जॉब से निष्कासित करना या ट्रांसफर करना जैसी टैक्टिक्स भी अप्लाई करते हैं। तो एक्सचेंज टैक्टिक्स जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकती है और आपके लिए बहुत बुरी स्थिति में भी आपको खड़ा कर सकती है। जनरली ये सबसे घटिया स्तर पर अप्लाई की जाती है जब आपके अथॉरिटीज किसी भी तरीके से आपको स्मूथली रन करने नहीं देना चाहते आपकी कंपनी में, या उनको लगता है कि आप रिजल्ट लाने वाले एम्प्लॉय नहीं हैं और आसानी से आपको रिप्लेस किया जा सकता है किसी दूसरे एम्प्लॉय के माध्यम से जो उनके लिए बेहतर रिजल्ट्स ला सकता है और उनके पॉलिसीज को ज्यादा बेटर वे में फॉलो करता है, तो ये टैक्टिक्स वो अपनाते हैं। एक्सचेंज, अदला बदली, प्रेशर। प्रेशर कई बार वो कई तरीके से क्रिएट करते हैं। कई बार आपको सैलरी कट के लिए बोला जाता है, कई बार आपकी छुट्टियां खत्म करने के लिए कहा जाता है, कई बार आपको जो भी एसेट्स दिए जा रहे हैं उनको कम करने की बात की जाती है, और कई बार आपके किसी दूसरे कॉलीग के माध्यम से, आपके ही साथियों के माध्यम से आपको हैरेस किया जाता है। किस तरीके से? वो आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपको बात बात पर नीचा दिखाते हैं, अपने टीम वर्क में आपको शामिल नहीं करते, किसी भी नए प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात नहीं करते, आपको बुली करते हैं और आपको लोनली फील करवाते हैं। आपको किसी भी पार्टी के सोशल गैदरिंग में इनवाइट नहीं किया जाता सो दैट आप डिप्रेस हो जाएं और आप खुद ही अपनी पोजीशन या अपनी कंपनी को छोड़ने के बारे में सोचने लगे। ये सबसे निकृष्टतम टैक्टिक्स में आता है। जनरली जो कंपनियां बहुत रेप्यूटेड होती हैं ये टैक्टिक्स बहुत ही तरीके से अप्लाई करती हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में अप्लाई करती हैं। कई बार एम्प्लॉय को ये समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ये उसके पास एकमात्र तरीका ये होता है कि वो अपने जॉब से क्विट करे। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात कर रही हूँ कंपनीज में अप्लाई होने वाली टैक्टिक के बारे में। अगर आप किसी जॉब में हैं, किसी कंपनी में जॉब पर हैं, तो जरूर आपको ये टैक्टिक के बारे में पता होगा। आज के दौर में जिस तरह से कंपनियों में कंपटीशन बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही आम तरीके से देखा जाता है, बहुत ही मामूली बात है। लेकिन इन टैक्टिक्स को समझना किसी भी कैंडिडेट के लिए, किसी भी एम्प्लॉय के लिए भी बहुत अधिक जरूरी है, सो दैट वो समय पर अपने अकॉर्डिंग स्टेप्स ले सके या एटलीस्ट अवेयर हो सके। थैंक यू वेरी मच। मैं